6, 7, 8 रन के ऊपर जा सकता है। तो मेरे हिसाब से जब भी आपको शॉट खेलना है, बड़े शॉट खेलना है, तो आपको विंड फैक्टर भी देखना है। जब आप विद द विंड मार रहे हो या अगेंस्ट द विंड मार रहे हो, अगेंस्ट द विंड मारोगे तो लंबा खड़े होने के चांसेस ज़्यादा है। तो आपको ये सब कैलकुलेशन करना पड़ेगा एज ए स्मार्ट क्रिकेटर। Monty? Yeah, I think wind का फैक्टर काफ़ी होएगा। I think पाकिस्तान बैट्समैन जब स्पिनर इंडियन स्पिनर के खेलेंगे अगेंस्ट द विंड, आई थिंक कोशिश करना चाहिए भारत स्पिनरों को खेलने के लिए। एंड जो फील्डर की पोजीशन भी है, 5-10 मीटर यार्ड्स बाउंड्री के आगे आ जाएं, वो फिर थोड़ा इंकरेजमेंट होएगा मारने के लिए भी। एंड 1-2 विकेट भी निकाल सकते हैं, बट वो भी फिर थोड़ा इंकरेजमेंट होता है, चलो फील्डर अंदर है, हम भी जोश से मारें। सो ये फील्ड का पोजीशन, एंगल्स कैसे सही जगह से रखना, एंड विंड के अगेंस्ट लंबी जब बाउंड्री होगी ना एंड विंड के अगेंस्ट हो रहा है, वो स्पिनर को वो एंड में बॉलिंग करनी चाहिए। यानी एंटाइज करना एक तरह से, आमिर साहब पूरी निचोड़ तो ये लग रहा है कि एंटाइज करना है बैट्समैन को कि निकल के आए स्लो बॉलर के खिलाफ, तब जाके विकेट लेने का चांस है वहां पर। देखिए स्पिनर्स के लिए बड़ा एडवांटेज है। अगर तो हवा तेज चलती है, स्पिनर्स के पास बड़ा एडवांटेज है। जो ड्रिफ्ट मिलेगा स्पिनर को, वो बैट्समैन को बहुत ज्यादा तंग करेगा। और ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखें, अगर इतना सा गेंद ब्रेक होता है बाउंस की वजह से, वो जो थोड़ी सी टर्न मिल रही है वो एक्सेंचुएट होती है स्पिनर के लिए। तो यहाँ पे अगर स्पिनर थोड़ा सा ढीला बॉल करेंगे तो ड्रिफ्ट उनके लिए बहुत ज्यादा एडवांटेज लेके आए। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आमिर भाई से करता चलूं, क्योंकि आमिर भाई हमने बाउंड्री की बात की, हमने ये देखा कि हवा चलती है, तो टेस्ट ऑफ नर्व्स तो होंगे कि बड़ी हिट मारनी है, जाएगी या नहीं, बट साथ साथ आमिर भाई टेस्ट ऑफ फिटनेस भी होगा, क्योंकि रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। और टेस्ट ऑफ फिटनेस की अगर आप बात करें तो रिजवान आई थिंक सुपर फिट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, और ऑन टॉप अगेंस्ट इंडिया 96 की बैटिंग एवरेज है अब तक जितने भी T20 इंटरनेशनल खेले। तो मुझे लगता है ये एज रहेगा कहीं ना कहीं पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर को एज कंपेयर टू इंडिया, क्योंकि रोहित शर्मा का हमें पता है स्क्वेयर ऑफ द विकेट बड़ी हिट मारने जाता है तो अगेंस्ट विंड फिर वहां पे चांस मिलेगा उनके विकेट लेने का। पर रनिंग बिटवीन कोहली की बड़ी जो प्लेयर जो बैटिंग करते हैं, जो बैकफुट के तगड़े प्लेयर हैं, वो तो आराम से जो है गैप्स में जो है वो यहाँ पे गेंद को मारेंगे। जो फ्रंट फुट वाला प्लेयर है वो फंसता है। जो बैकफुट का प्लेयर होगा वो बहुत ज्यादा यहाँ पे उसके एक्सेल करने के चांसेस हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो बड़े हिटे मारने वाले प्लेयर्स हैं वो आपको यहाँ पे एक आधे मैच में देखें, 10 मैचेस में एक में उनकी लगी जाती है। आपके सामने आसिफ की भी एग्जांपल है। बड़े प्लेयर जो बड़े शॉट्स मारने वाले प्लेयर हैं, छक्कों के ऊपर रिलाई करने वाले प्लेयर हैं, तगड़ी बॉलिंग के खिलाफ उनका परसेंटेज सक्सेस का बहुत कम होता है। आपको यहाँ पे रिलाई करना पड़ेगा, जिस तरह संदीप भाई कह रहे थे, हिटिंग द बॉल इनटू द गैप्स, और गैप्स में हिट मारने के लिए आपका बैकफुट चलना इन पिचेस के ऊपर बहुत जरूरी है। और अब आपने डिटरमिन करना है दोनों साइड में बैकफुट के ऊपर खेलने वाले प्लेयर कितने हैं। बिल्कुल। और एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है किशोर के, हमें देखना होगा कि एक्स फैक्टर जो है, जरा डिस्कस करते हैं कि दोनों टीम्स के अंदर एक्स फैक्टर कौन हो सकता है कि जो बिल्कुल टीम को स्टेयर करके निकाल के ले जाए पूरे मैच के अंदर से। तो जरा आप अपने मेहमानों से भी पूछ के बताएं कि ये रही है कि कोई अलग ही निकल के आता है। जिस प्लेयर की बात होती है वो हर बड़े मैच में कोई एक अलग ही एक्स फैक्टर निकल के आता है। बिल्कुल। वो प्लेयर होता है जिसकी बात ज्यादा नहीं होती, किसी और की होती है, आउट ऑफ द सिलेबस कोई और निकल आता है। बिल्कुल ऐसा ही है, डार्क हॉर्स निकलता है कोई, डार्क हॉर्स जिसको हम कह लें। बिल्कुल। तो बताइएगा आपको क्या लग रहा है, इंडिया में आज कौन हो सकता है और पाकिस्तान में कौन हो सकता है, जरा अपने मेहमानों से भी जरा पूछ के बताएं। जी, एक्स फैक्टर कौन हो सकता है संदीप साहब, वो जब बार बार बात कर रहे हैं? नहीं, मैं तो चाहता हूं कि नजर नहीं है, हार्दिक पांड्या की बात नहीं हुई है। हाँ। शुरू से लेके हमने कहा कि हमने शाहीन से बात की, बाबर आजम की बात की, रिजवान की बात की, हमने अन्य हमारे रोहित शर्मा, सूर्य कुमार की बात की, केएल राहुल की बात की, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत ही डेंजरस प्लेयर भारतीय टीम के लिए जो है, जो नंबर 6 पे आते हैं और बीच में भी आके विकेट्स छटकाते हैं, अच्छे फील्डर भी है, हार्दिक पांड्या मेरे हिसाब से भारत की तरफ से डार्क हॉर्स। और अगर पाकिस्तान, देखिए मेरे जवाब हार्दिक पांड्या, जुलन आपकी नजर में? मैं तो पहले ही बोल चुकी हूँ, हार्दिक पांड्या के वर्ल्ड कप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मोंटी? अक्षर पटेल,
I think Akshar Patel X Factor player है. अक्षर पटेल, वो तो खैर समर, आपके एक्सपर्ट से भी राय ले लेते हैं. एक्स फैक्टर जी बिल्कुल, यहाँ से भी आपको बताते हैं जी. आमिर भाई, देखिए मेरा तो जो एक्स फैक्टर लेके आएगा प्लेयर इस मैच में, कंडीशंस को सामने रखते हुए, जो जिसके ऊपर भारी जिम्मेदारी होगी, वो है हमारे लेग स्पिनर शादाब. वो बैटिंग भी, फील्डिंग भी, और उनकी इस मैच में अभी उन्होंने बात की है पांड्या की, और जब पांड्या बैटिंग करने आएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली शादाब जो है वो बॉलिंग कर रहे होंगे. अगर शादाब यहाँ पे अच्छी बॉलिंग करते हैं, क्योंकि फास्ट बॉलर्स की हमने बहुत बात की है, हमारी डिपेंडेंसी रही है फास्ट बॉलर के ऊपर, उन्होंने परफॉर्म भी किया है, लेकिन जो फॉलोअप होगा, अगर विकेटें उनको मिलती हैं फास्ट बॉलर्स को या नहीं मिलती, आपके जो सेकंड स्ट्रिंग वाले बॉलर्स हैं, इनकी बॉलिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा इस मैच में. बिल्कुल. हसन भाई, आपको क्या लगता है एक्स फैक्टर कौन होगा पाकिस्तानी साइड से? मैंने बताया, मगर इफ्तिखार भी हैं लाइन में, मगर नवाज का एक मैं जो उनकी परफॉर्मेंस देख रहा हूँ, लास्ट एक साल से बड़ी इंप्रूवमेंट रही है. नो डाउट शादाब जो हैं वो भी फ्रेंचाइज से खेलते रहे काफ़ी अर्सा यहाँ पर, और उनको काफ़ी कॉन्फिडेंट है. वाइस कैप्टन है पाकिस्तान टीम के अब तक, मगर नवाज पे लग रहा है कि वो इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, डेप्थ में बॉलिंग भी कर रहे हैं, अर्ली ऑन भी बॉल करते हैं सर्कल में, बैटिंग काफ़ी इंप्रूव की है. तो लेफ्ट हैंड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जहाँ पर रन्स की पोजीशन होगी तो वहाँ नवाज में वो कैपेबिलिटी है कि वो मैच विनिंग लेके जा सकते हैं पाकिस्तान. जी रिजला, आपकी नज़र में एक्स फैक्टर? मैं तो हारिस रऊफ की ही तस्बीहां पढ़ रही हूँ, लेकिन अब सब एक्सपर्ट की बात कर रही हूँ, तो आई गेस शादाब इज वेल. नवाज. अच्छा, मैं आपको नवाज हसन भाई से एग्री करूंगा. नवाज, द रीजन इज के लेफ्ट आर्म स्पिनर का अगर आप जिक्र करें ना, तो इंडियन जितने भी बैट्समैन हैं पाकिस्तान के स्पिनर्स के अगेंस्ट हमेशा लास्ट 8 से 10 साल में डोमिनेट करते दिखाई दिए. विराट कोहली 8 से 10 साल में पहली बार अगेंस्ट पाकिस्तानी स्पिनर आउट हुआ, और वो मोहम्मद नवाज के अगेंस्ट हुआ. मोहम्मद नवाज ने आपको जो 21 बॉलों पे 42 रन की इनिंग्स खेल के दी अगेंस्ट इंडिया, वो एक ऐसा इंपैक्ट था जिससे हम एशिया कप का मैच जीते, और रिसेंट फॉर्म में न्यूजीलैंड में उसने आपको फिर मैच जिता के दिया. तो आई विल बैंक मोहम्मद नवाज पाकिस्तान की तरफ से, और इंडिया की तरफ से मैं बताता चलूं, भुवनेश्वर कुमार मुझे एक्स फैक्टर लगता है बोथ वेज. अगर तो अर्ली स्विंग मिल गया तो भुवनेश्वर अगर इस तरह नया गेंद चलता है तो पाकिस्तानी ओपनर को स्ट्रगल दे सकता है, और अगर ना चला तो हमारे मजे भी करा सकता है. हमारे लिए एक्स फैक्टर हो सकता है वो. लेकिन मोहम्मद नवाज पे जरा ज्यादा यहाँ पे कंसेंसस है, ज्यादा जो मोहम्मद नवाज जो है वो हो सकता है. और एक बात जो निकल के आई, वो ही दोनों ऑलराउंडर गैप्स और रनिंग बिटवीन द विकेट्स की निकल के आई, उसमें गैप्स को ज्यादा यूटिलाइज करना, रनिंग बिटवीन द विकेट्स में, उसमें किसका पलड़ा भारी दिखता है संदीप आपको? देखिए, मैं तो पहले से ये कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं भारत की तरफ से खेल चुका हूँ, लेकिन अगर इम्पैक्ट प्लेयर की बात करें, अगर मैच विनर्स की बात करें, और अगर बैलेंस की बात करें, तो ज़रूर भारत की टीम में ये तीनों चीज़ें ज़्यादा नज़र आ रही है. विराट कोहली, क्योंकि रनिंग बिटवीन द विकेट्स की बात होती है, रनिंग की जहां तक बात होती है, विराट कोहली को कहा जाता है कि वो गैप्स अच्छे निकालते हैं, रनिंग उनकी रनिंग जो है बेटर है, मतलब वो सिंगल्स, डबल्स, ये इस तरह से रन जल्दी ज्यादा जुटा लेते हैं. तो वो विराट कोहली का वो एडवांटेज ज्यादा काम आएगा मेलबर्न जैसे ग्राउंड पे. देखो, जब हम देखते हैं इंडिया की फिटनेस, रनिंग बिटवीन द विकेट्स, लास्ट 18-24 महीने में फिटनेस लेवल्स काफ़ी हाई भारत के हैं. एंड बट जब हम पाकिस्तान की टीम भी देखते हैं, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, दोनों की पार्टनरशिप प्रोबेबली बेस्ट है अभी वर्ल्ड क्रिकेट में, ये ओपनिंग पार्टनरशिप. सो ये गेम दोनों से रनिंग बिटवीन द विकेट, मिडल ऑर्डर पीरियड, दोनों में बड़ा अच्छा होएगा मुकाबला कांटे का है. समर मोंटी, बाय द वे, व्हिच इज मेंटेनिंग थ्रू आउट द ट्रांसमिशन. जी हाँ, बिल्कुल. और एक और चीज़ भी है वैसे किशोर, जो मैं नोटिस कर रहा था कि हमारी तो प्लेइंग 11 बिल्कुल फाइनल है, हर किसी को पता है हमारी प्लेइंग 11 क्या होने वाली है. इंडिया में बड़ी कंफ्यूजन है कि अक्षर पटेल खेलेगा, अश्विन खेलेगा, चूंकि आप परेशान हैं थोड़े से कि किसको खिलाएं किसको ना खिलाएं. वहां परेशानी है, यहाँ बड़ा क्लियर है कि भाई कौन खेल, अंग्रेजी में कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी. कौन से 11 खेलने वाले आज मैदान में. विकल्प का होना ये बुरी बात नहीं है. जितने विकल्प भारतीय टीम के पास है वो तो अच्छी बात है. हमारे पास 11 खिलाड़ी नहीं है, इन्होंने तो डिसाइड किया क्योंकि इनके पास 12 खिलाड़ी नहीं है. हमारे पास जो भी खिलाड़ी है
हमारे 11 ही इतने फिट है, हमें 12वें की तरफ सोचने की जरूरत ही नहीं है।